बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शह न्यूज़ टीवी नाज़रीन मुखातबू नाज़रीन कहती थी पीटीआई की अवाम दो नहीं एक निज़ाम, कहता है इमरान खान। इमरान खान कहता था गरीब के लिए निज़ाम कुछ और हो, अमीर के लिए निज़ाम कुछ और, ये मैं गवारा नहीं। पीटीआई के जो कारकुन थे वो कहते थे इमरान खान कहता है दो नहीं एक निज़ाम। इमरान खान साहब भी ये कहते थे कि गरीब के लिए निज़ाम कुछ और हो, अमीर के लिए निज़ाम कुछ और, ये मुझे गवारा नहीं। अब ये देखें सारी ले दे के बातें जो है ना इमरान खान के मुंह के ऊपर लगी हैं। कैसे मुंह पे लबी लगी हैं, यही मौजू है नाज़रीन। इमरान खान साहब लाहौर में से ज़ुमान पार्क से ही नहीं निकल पा रहे थे और निकल पा रहे हैं। तो नवाज शरीफ को किस मुंह से ये बंदा कहता है कि नवाज शरीफ ऐसा है या जरदारी ऐसा है या फजलुर रहमान ऐसा है, जितने भी A to Z जितने भी लीडर बने हुए हैं उसको सबको ये कहता था कि ऐसे हैं, मैं सियासी आदमी हूँ। इसलिए बेसिकली सियासी आदमी था ही नहीं है। नवाज शरीफ लंदन से अपनी बेटी के साथ आ गया। नवाज शरीफ ना भी, अब नवाज शरीफ जब गया तब अब तक नहीं आया। इमरान खान साहब की हुकूमत जब थी इन्होंने कितनी कोशिश की, कितना जोर लगाया, इमरान खान नवाज शरीफ को नहीं लेके आ सके उसकी मर्जी के अलावा। जब नवाज शरीफ जब जेल में गया है उससे पहले जब अपनी मरियम नवाज के साथ बेटी के साथ अपनी बेटी के साथ जब आया है, बेटी के साथ आने के बाद उसने खुद आके गिरफ्तारी उसको पकड़ लिया, लाहौर एयरपोर्ट से ले गए हैं, तो जाके उन्होंने जेल में बंद कर दिया है मरियम नवाज को भी और नवाज शरीफ को। तब ये इमरान खान को ये बात सुनाई समझ नहीं आती कि तू तो लाहौर में से नहीं जा सकता पेश हो रहा अदालत में, तो वो तो बगैर यानी कि मुल्क से बाहर था, मुल्क के बाहर अपनी बेटी के साथ आ गया। उसको पता भी था कि मैं जाकर उसके बाद गिरफ्तार हो जाऊंगा, सब पूरा प्लान का पता था, उसके बावजूद भी आ गया बगैर मैनेज किए जजोंगा। पता भी था जज मेरे खिलाफ फैसला देंगे। अब जिनकी ऑडियो वीडियो अभी रिलीज हो रही हैं, तो उसके बावजूद नवाज शरीफ आ गया। अब ये बंदा किस मुंह के उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, उसको ये कह रहा है ये वो भगोड़ा ये वो कह रहा है। बात ये है कि अब तो जजों से, जज साहबान से तुझे जितनी सहूलतकारी मिली, अब देखे बातें सामने सब जो आ रही है, ऑडियो वीडियो की सारी बातें सामने आ रही है ना, उसके बावजूद भी तू नहीं पेश हो रहा उनके सामने, तो फिर तेरा कौल फिर में तजाद क्या है बता। तू कहता है कि तरीके इंसाफ 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 का निज़ाम फ़र्ज, जो कई मुकदमे ऐसे हैं उनके ऊपर मुकदमे जो ऐसे हैं कि जिसके अंदर फ़र्ज जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर लगनी है, इमरान खान साहब खुद ही नहीं पेश हो रहे। वो कह रहे हैं मैं नहीं आता, वो कहता है मैं नहीं आता। अब देखें ना, फिर उसके बावजूद भी 7 तारीख को इसकी पेशी थी, 7 तारीख के बाद फिर इसको मोहलत मिलेगी, कुछ 6-7 दिनों की मोहलत मिलेगी। इमरान खान को अभी तक तो रिलीफ ही मिल रहा है, अभी तक तो उसको हाथ पड़ा ही नहीं है। तो फिर ये कहता था दो नहीं एक निज़ाम। अब देखें इतने मुकदमे किसी बेचारे किसी एक अदालत के अंदर पेश ना हो, जज साहब कहते उसको लेके आओ। तो अब ये इतने मुकदमे के बावजूद भी इमरान खान कहता मैं नहीं पेश होऊंगा, मेरी ओपन हेयरिंग करो। ओपन पहले ये कहता था कि जी मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे खिलाफ अदम अतमाद की तहरीर पेश हुई है। उसके बाद फिर रोना शुरू हो गया, ये क्यों हुई है, ये साजिशें हैं, अमेरिका ने साजिश कर दी, फलाने शादी गई, टिमकाना ने साजिश कर दी। फिर उसके बाद जो बात भी करता है उसके गले पड़ जाती है, अल्लाह ही डालता है, अल्लाह ही मुंह से निकालता है बातें, उसके गल पड़ जाती हैं। अल्लाह फिर ये कहता था, हामद मीर ने सो कहा था कि जो उस पर जो यानी कि इसको जब इसको कहा था ना साथ यानी कि सादक अमीन अगर कोई भी लीडर साबित ना कर सके उसके ऊपर नाहली की तलवार लटकेगी। वो कह रहा था मेरे पे भी लग जाए तलवार नाहली की, सादक अमीन मेरे पे ना, अगर मैं उसको कानून फिटमान ना बैठूँ तो। इसके अब देखो ना, टेरिन वाइट जो इसकी बेटी है, सीता वाइट की बेटी टेरिन वाइट, इसकी जैसे ऐसी बेटी, मैं तो कभी किसी के ऊपर किसी की ऐसी तनकीद नहीं करता कि जिसकी उसकी ज़ाती ज़िंदगी की बेटी बूटी में, मैं एक बात किसके हवाले से बात कर रहा हूँ। आप देखो ना कि इसके नाअहली की तलवार इसके गले में पड़ी है। उसके बाद तोशा खाने किसी के इसके खिलाफ नाहली की तलवार लटकी हुई है। उसके बाद इसके ऊपर जो फॉरेन फंडिंग, बहुत बड़ा केस इसके ऊपर जो पड़ा है फॉरेन फंडिंग का, उसकी तलवार इसके ऊपर लटकी हुई है। ये कह रहा मैं पेश ही नहीं होता। फिर उसके बाद अदालतों से इसको रिलीफ मिलते हैं, फिर उनके ऊपर हमला होता है। देखो कितने पिछले दिनों की बात है, अदालत के अंदर जित्था लेके चला गया और जज साहब के ऊपर जैसे किसी चीज़ को हमला करने नहीं जाते ऐसे गया। नाज़रीन 100 बातों की एक बात कि जब तक मुल्क के अंदर एक निज़ाम नहीं होगा, इमरान खान साहब को जब तक कैफरे किरदार तब तक नहीं पहुँचाया जाएगा, सकम निसार को नहीं पहुँचाया जाएगा, जनरल फैज़ को नहीं पहुँचाया जाएगा और जनरल बाजवा को नहीं पहुँचाया जाएगा, उनके हवारियों को नहीं पहुँचाया जाएगा, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ने का। चाहे उल्टा लटक जाओ चाहे सीधे लटक जाओ, तब तक आगे नहीं बढ़ने का। क्योंकि ये मुल्क को ऐसे तिया पांचा करने की कोशिश की इन्होंने, मुल्क का वो कबाड़ा करने की इन्होंने कोशिश की, बल्कि कर दिया काफ़ी हद तक। मुल्क को
IMF के सामने हाथ पैर बांध के फेंक दिया गया। IMF का बेचारी मजबूर, IMF के सामने इतना मजबूर कर दिया कि गड़गड़ा गड़गड़ा के उनसे रिलीफ मांग रहे हैं। अब ये मैं देखो PTI के आप कारकुन, ठीक है आपकी मर्जी, आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको फिर जबरन नहीं कहते। आप देखें ना, आप कहीं तो ज़हन पर ज़रा सोचें कि ये बंदे की कोई बात के ऊपर ये पूरा उतरा है, कोई बात के ऊपर ये पूरा उतरा है कि नहीं उतरा। आप ये कहता था नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की बेटी के साथ आ गया था, पता भी था, साल जेल भी साल ने काटी, पता भी था कि ये सारा मैनेज हुआ है, फिर भी वो आ गया। ये बंदे को अब तोशा खाना कह रहा है ओपन हेयरिंग। अगर मैं कह रहा हूँ तोशा खाना में ओपन हेयरिंग हो गई, ये बंदे ने फिर रोना है, ये रोना है। इसने खुद फॉरेन फंडिंग के अंदर इन्होंने कहा था कि हमें खुफिया बुलाया जाए, हम ओपन हेयरिंग हम नहीं करवाना चाहते। तो अब ये तोशा खाने के अंदर सारा A to Z इसके ऊपर फर्ज जुर्म लगनी है, साबित हो चुका है हर चीज़, बस सिर्फ फर्ज जुर्म लगनी है। वो कह रहा है ओपन हेयरिंग। ये अगर ओपन हेयरिंग हम सब कहते हैं हम कराओ भी ओपन हेयरिंग, ठीक है, इसने फिर रोना है, इसने कहना ये ओपन हेयरिंग क्यों कराई, मेरी इज्जत का मामला था ये। इसने फिर इसी बात पर यूटर्न ले लेना है, इसने इसी बात पे कहना है ओपन हेयरिंग क्यों करवा रहे हो आप। ये नाजरीन, ये सब पहले जैसे ये कहता था कि मेरे खिलाफ अदमतवाद आए, मैं शुक्र अदा करता हूँ, बाद में कहता क्यों आई, ये फलाने ने साजिश कर, टमकाना ने साजिश कर दी। ये नाज़रीन सब ये झूठा है, मक्कार है, झूठा है, जो भी है सब कुछ सबको पता है, ये कुछ भी नहीं है करने का। अब ये चंद एक दिनों के अंदर अंदर इसका इंजाम की तरफ जा रहा है, इसके सूरत खान भी इंजाम की तरफ जा रहे हैं, ज़िल्लत रसवाई के इंजाम की तरफ जा रहे हैं, इसको सूरत कार ये भी जा रहा है। ये कभी भी नहीं इशारा में रुकेगा। ये अब ये ट्रैफिक चल पड़ी है, ये चल के सांस लेगी अंजाम पर।